आपका स्वागत है। एमएलए हो तो ऐसा में पानीपत ग्रामीण के टॉप 10 में से बचे हुए 8 टॉप 16 में से उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं। अनामिका, इनमें से किसे कितने नंबर मिल पाए हैं? रणवीर सिंह देशवाल का स्कोर कार्ड टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। लिंग, शिक्षा, आयु, हल्के में निवास, वाहन लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, राजनीतिक पद, वार्षिक आय, छवि और साख। ये 11वां पैमाना हालांकि, लेकिन 10 मापदंडों पर 61 अंक लेते हैं देशवाल जी। लिंग के लिए 3, आयु में 9, शिक्षा में 7, हल्के में निवास में 5, वाहन के लिए 7, लाइसेंस के लिए 5, आपराधिक रिकॉर्ड में भी 5, पूर्व चुनाव में 7, राजनीतिक पद के लिए 6 अंक, वार्षिक आय के लिए 7 अंक बटोरा है रणवीर सिंह देशवाल ने। काफी अच्छे अंक हैं इनके। अगला नंबर है संजय कादियान का। लिंग के लिए 3, आयु के लिए 7, शिक्षा के लिए 6, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 8, लाइसेंस के लिए 5, आपराधिक रिकॉर्ड के लिए 5, पूर्व चुनाव के लिए 3, राजनीतिक पद के लिए 8, वार्षिक आय के लिए 9, तो कुल मिलाकर अंक होते हैं 59। संजय कादियान का स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर। कुल मिलाकर जो इन्हें अब तक के लिए अंक मिले हैं वो हैं 59। संजीव कुमार भी सुपर 16 तक आ पहुंचे हैं। लिंग के लिए 3, आयु में 9, शिक्षा के लिए 6 अंक, हल्के में निवास के लिए 5 अंक, वाहन के लिए 7 अंक, लाइसेंस और आपराधिक रिकॉर्ड के लिए 5 अंक, पूर्व चुनाव में 7 अंक, राजनीतिक पद के लिए 3, वार्षिक आय के लिए 6, कुल योग है इनके अंकों का 56। छवि और साख का कॉलम खाली, ये बॉक्स खाली, इसके नंबर बाद में बताएंगे। संजीव कुमार का स्कोर कार्ड एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। सभी मापदंडों के आधार पर कुल 56 अंक लिए हैं संजीव कुमार। सतीश राज भारद्वाज, इनके अंक हैं। लिंग के लिए 3, आयु के लिए 9, शिक्षा के लिए 5, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 8, लाइसेंस के लिए 5, आपराधिक रिकॉर्ड के लिए 5, पूर्व चुनाव के लिए 3, राजनीतिक पद के लिए 3, वार्षिक आय 8। कुल मिलाकर इनका टोटल होता है 54। सतीश राज भारद्वाज का स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर। टोटल मिलाकर इनके जो अंक होते हैं छवि और साख को छोड़कर, वो इनका टोटल होता है 54। टॉप 16 तक सतीश शर्मा भी आ पहुंचे हैं। लिंग के लिए 3 अंक, आयु में 9 अंक, शिक्षा के लिए 7, हल्के में निवास के लिए 5 अंक, वाहन में 7 अंक, लाइसेंस और आपराधिक रिकॉर्ड के लिए 5 अंक, पूर्व चुनाव के लिए 3, राजनीतिक पद में 4 अंक हासिल हैं, वार्षिक आय में मिलते हैं इन्हें 7 अंक और पहली स्क्रीनिंग में 10 मापदंडों के आधार पर इन्होंने बटोरे हैं 55 अंक। एक बार फिर से सतीश शर्मा का स्कोर कार्ड आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं 10 मापदंडों के आधार पर। बात करेंगे सुरेंद्र अहलावत की। लिंग के लिए 3 अंक मिले, आयु के लिए 9, शिक्षा के लिए 9, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 7, लाइसेंस के लिए 5, आपराधिक रिकॉर्ड के लिए 5, पूर्व चुनाव के लिए 8, राजनीतिक पद के लिए 8, वार्षिक आय 8। तो कुल मिलाकर इनका टोटल हुआ है 67 अंक। सुरेंद्र अहलावत का टोटल हुआ है इन सभी मापदंडों के हिसाब से जो बनता है वो है 67 यानी कि 67। तुलसीराम खन्ना का स्कोर कार्ड देख लेते हैं। लिंग के लिए 3 अंक, आयु में 9 अंक, शिक्षा और हल्के में निवास में 5 अंक, वाहन के लिए 7, लाइसेंस के लिए 5, आपराधिक रिकॉर्ड के लिए 5, पूर्व चुनाव में 5, राजनीतिक पद के लिए 6 अंक और वार्षिक आय में इन्हें मिले हैं कुल 8 अंक। 58 अंकों का योग पहली स्क्रीनिंग में 10 मापदंडों के आधार पर तुलसीराम खन्ना का। एक बार फिर से देखिए इनका स्कोर कार्ड। विजेंद्र सिंह बिल्लू, लिंग के लिए 3, आयु के लिए 9, शिक्षा के लिए 9, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 7, लाइसेंस के लिए 5, आपराधिक रिकॉर्ड के लिए भी 5, पूर्व चुनाव के लिए 8, राजनीतिक पद के लिए 3, वार्षिक आय 7। कुल मिलाकर इनका टोटल हुआ है 61 अंक। विजेंद्र सिंह बिल्लू की बात कर रहे हैं हम। इनके अब तक के मापदंड के हिसाब से जो इनका टोटल हुआ है वो सभी स्कोर आपकी स्क्रीन पर है और जो इनका टोटल हुआ है छवि और साख को छोड़कर वो है 61 अंक। और अब वक्त हो चला है 11वें यानी छवि एवं साख से जुड़े पहलू को परखने का, जो आधारित है उम्मीदवारों के हल्के पानीपत ग्रामीण से आए फीडबैक पर, जिसके लिए 20 नंबर तय किए गए हैं। अनिल जी, आपकी क्या राय है इस फीडबैक को लेकर? अनामिका, हमारा जो 11वां पैमाना है वो है छवि और साख। छवि और साख का मतलब ये है कि वहाँ की जनता, वहाँ के मतदाता उस जनप्रतिनिधि के बारे में क्या राय रखते हैं, जिसके हाथों में वो अपना 5 साल के लिए भाग्य सौंपने जा रहे हैं, जिसके हाथों में ये सौंपने जा रहे हैं कि उस क्षेत्र की सुविधाओं का, दिक्कतों का और विकास का, वहाँ के युवाओं की बेरोजगारी का, वहाँ के बच्चों की शिक्षा का, वहाँ की महिलाओं की स्वास्थ्य का, उन सब की सुविधाओं को अच्छे ढंग से वो दे पाए, संचालित कर पाए और सरकार से दिला पाए।
भले ही सरकार उसके पक्ष की हो या विपक्ष की हो, प्रशासन उसकी सुने या ना सुने, जी। वो ईमानदारी से जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से काम करे। तो ऐसा व्यक्ति होगा कौन? ऐसा व्यक्ति वही होगा जिसके ऊपर जनता को विश्वास होगा, वहाँ के मतदाताओं को भरोसा होगा, जहाँ ये लगे कि ये व्यक्ति जो कहता है वही करता है। जब मतदाताओं को ये विश्वास हो कि ये व्यक्ति चरित्र के दृष्टिकोण से, लेन देन के दृष्टिकोण से, व्यवहार के दृष्टिकोण से और करप्शन मुक्त है, तभी उसको वोट देंगे। हमारा जो शो है, हमारे शो की पूरी कोशिश भी यही है, थीम भी यही है कि हम एक ऐसे जिम्मेदार नेता को तलाश करें, ऐसे स्वच्छ और कर्मठ छवि के व्यक्ति को तलाश करें जी। जो एक अच्छा और बेहतर विकल्प बन सके। आज के दौर की राजनीति जो हो गई है उसमें लोग राजनीति से भागने लगे हैं। भागते हैं इसलिए भागते हैं कि जहां देखो लगता है कि अगर वो करप्ट है तो वो नेता होगा। एक गाली सा हो गया। इसको बदलने के लिए, इस सोच को बदलने के लिए हम इस शो को लेके आए कि अच्छे लोग राजनीति में आए, भले ही वो स्थापित लोग हों चाहे नए लोग हों। ऐसा नहीं कि जो 20 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वही आएंगे। वो भी आ सकते हैं कि जो बिल्कुल पहली बार राजनीति में कदम रखना चाहते हैं लेकिन उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ये प्लेटफॉर्म देने की हमारी कोशिश है। छवि और साख, हमारी एक सर्वे टीम फील्ड में जाती है जी। लोगों से बात करती है, उन्हीं प्रतिभागियों के बारे में बात करती है जिन्होंने हमारे पास आवेदन किया है कि हाँ मैं इस शो का हिस्सा बनना चाहता हूँ। उन लोगों के बारे में जाकर, जनता के बीच जाकर, एक प्रतिभागी के बारे में, एक आवेदक के बारे में 50 लोगों से बात की जाती है कि ये आवेदक, इस नाम का व्यक्ति, क्या आप इसको जानते हैं, इसकी छवि कैसी है, ये बहुत अच्छा है, सामान्य है या सामान्य से कम है। इन सारे पैमानों पर उनसे सवाल पूछे जाते हैं। एक फॉर्म फिलअप किया जाता है। 50 व्यक्ति एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जी। ये छोटी बात नहीं है। और अगर 20 व्यक्ति, जैसे आज हमारे पास 20 लोग आवेदक थे, तो 1000 लोगों से उस क्षेत्र में बात की गई, हर व्यक्ति के बारे में 50 लोगों से जी। वो बताएंगे कि वो कैसा है कैसा नहीं है। वो सर्वे टीम उस बॉक्स को लेकर हमारे पास आती है जो सील पैक होता है जी। उस 50 में से टॉप 20 को हम चुनते हैं और उनका औसत निकाल के इस 11वें पैमाने पर जोड़ दिया जाता है जी। तो हमारे शो का मकसद भी ये कि छवि और साख को लेकर किसी एक ईमानदार व्यक्ति को राजनीति बनाने का। तो चलिए अब जानते हैं कि उम्मीदवार कितने मार्क्स मिले हैं, किसको कितने मार्क्स मिले हैं, छवि और साख के लिए मापदंड के आधार पर क्या मार्क्स मिले हैं, जो कि हमारे पास सीलबंद लिफाफे में मौजूद है। लेकिन अनिल जी, आपसे गुजारिश करूंगी कि ये पूरी प्रक्रिया दर्शकों को जरूर बताएं। कविता, जो सर्वे बॉक्स हमारे पास आ गया, उन सर्वे बॉक्स को हम लाइव सबको नहीं खोल सकते, इतना लंबा टाइम चाहिए उसके लिए। तो हमने एक अलग से गोपनीय टीम बनाई है चैनल की, जिस टीम के बारे में किसी को नहीं पता। वो सर्वे बॉक्स उस टीम को सौंप दिए जाते हैं और वो सर्वे टीम, आप दर्शक लाइव देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो सर्वे टीम उन बॉक्स को खोलती है, उन सर्वे फॉर्म को निकालती है, उनकी काउंटिंग करती है और जो औसत, जैसे पहले बताया कि टॉप 20 का औसत निकाल कर 11वें पर जोड़े जाते हैं। उसके बाद इतना होता है कि 11वें पैमाने पर इस आवेदक को इतने अंक मिले हैं और 10 पहले और 11 टोटल इतने अंक हुए। उनमें से जो टॉप 6 हैं उनको चुन के हम यहाँ बोलते हैं कि ये टॉप 6 रहे। और वो जो रिजल्ट आता है 11वें पैमाने का शीट, वो आपको लिफाफे में पैक करके आपको दी जाती है, जिससे आपको भी ये ना पता हो, किसी को ना पता हो उस टीम के अलावा कि इसके कितने अंक हैं, जो आप दर्शकों के सामने लाइव खोल के दिखाते हैं कि किसको कितने अंक मिले जी। तो कविता, अब इन लिफाफों को, इन एनवेलप्स को खोलना शुरू किया जाए। सबसे पहले शुरू करेंगे मुकेश जागलान जी से। जानते हैं टॉप 16 तक तो आप पहुंचे हैं, क्या टॉप 6 का हिस्सा बनेंगे? जी बिल्कुल, मुझे भी काफ़ी उत्सुकता है जानने की कि आखिर कितने मार्क्स इन्हें मिले हैं। अनामिका, तो आप मुझे फटाफट से दे दीजिए। बिल्कुल, अंक बताएं आप मुकेश जागलान का। इनका जो टोटल हुआ है वो 7 है। 7 अंक लिए हैं मुकेश जागलान ने छवि और साख के आधार पर। एक बार फिर से बता दें, सबसे अहम पैमाना है ये पहले स्क्रीनिंग में छवि और साख का, जिसके लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं और ये हैं रणवीर सिंह देशवाल जी। रणवीर सिंह देशवाल को जितने अंक मिले हैं वो इनसे सिर्फ 1 अंक ज़्यादा, यानी कि 8 अंक इन्हें मिले हैं छवि और साख को लेकर। अनामिका, संजय कादियान के अंक बताएं। संजय कादियान को मिले हैं 13 पॉइंट, यानी कि 13 अंक छवि और साख के लिए अंक दिए जाते हैं, जो कि 13 है अब तक का इनका सबसे ज़्यादा स्कोर मैं कहूँगी। 3 एनवेलप खोले हैं हमने और कविता ने बिल्कुल सही कहा, 13 अंक लिए उन्होंने। सतीश शर्मा के अंक बताएं। जी, सतीश शर्मा के अंक भी सेम है, 13 पॉइंट इन्हें मिले हैं, 13 अंक सतीश जी को मिले हैं। और अब जानते हैं क्या सुरेंद्र अहलावत जी पहुंचेंगे टॉप 6 तक?
लगता तो यही है कि पहुंचेंगे, क्योंकि इनके 15 मार्क्स हैं, 15 अंक इन्हें मिले हैं, तो छवि और साख में मुझे ये लगता है कि 15 पॉइंट लेकर आगे हैं। अच्छा स्कोर किया है। तुलसीराम खन्ना का अंक बताएं आप दर्शकों को। तुलसीराम खन्ना के अंक हैं 11 अंक इन्हें मिले हैं। संजीव कुमार जी, टॉप 16 तक तो आप पहुंचे, एनवेलप खोल के देखते हैं क्या टॉप 6 तक पहुंच पाएंगे। बहुत जी कम मुझे स्कोर तो किया। नहीं लगता कि पहुंच पाएंगे नामिका। 5 अंक मिले हैं, सबसे न्यूनतम स्कोर से कहा जा सकता है 5 अंक। एक एक कर टॉप 16 तक पहुंचने वाले सभी उम्मीदवारों के एनवेलप हम खोल रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये जान रहे हैं कि क्या टॉप 6 तक ये पहुंचेंगे। कितने अंक लिए इन्होंने छवि और साख के इस अहम पैमाने पर। धर्मपाल शर्मा का अंक बताएं। धर्मपाल शर्मा के जो अंक हैं वो हैं 14 अंक इन्हें मिले हैं, 14 मार्क्स मिले हैं धर्मपाल जी को। देवेंद्र सिंह काद्यान, औसत स्कोर कह सकते हैं कब? हाँ, औसत स्कोर कह सकते हैं, क्योंकि 13 नंबर इनको मिले हैं, तो बुरा स्कोर नहीं कहूंगी, अभी भी लूप में मुझे लगता है कि हैं। रघुनाथ कश्यप के अंक बताएं। रघुनाथ कश्यप जी को मिलते हैं सबसे ही अभी तक के कम अंक, इनके 4 नंबर हैं छवि और साख में। बहुत कम स्कोर किया है। अनिल कुमार सैनी का स्कोर देखते हैं। अनिल कुमार सैनी को मिले हैं 11 अंक। रामफल बेगमपुर, क्या ये पहुंचेंगे टॉप 6 तक? बताएं आप। जी, रामफल को मिले हैं 13 अंक, और 13 अंक है तो नामिका आप बेटर बता पाएंगे कि क्या ये पहुंचने में सक्षम है या नहीं। जितने भी एनवेलप हमने अभी तक खोले हैं, कईयों ने 10 से कम ही स्कोर किया है, तो औसत स्कोर कह सकते हैं। जगदीप सिंह राठी, बहुत कम स्कोर किया है। बिल्कुल बहुत कम स्कोर उन्होंने किया है, इनके छवि और साख में सिर्फ 4 नंबर हैं। दीपा देशवाल टॉप 16 तक तो पहुंची, क्या पहुंचेंगी टॉप 6 तक? बताएं आप। जी, इनके नंबर हैं, क्योंकि दीपा अभी आपने मुझे दिया है इनका स्कोर, तो इनका नंबर है 9 नंबर लिए हैं दीपा देशवाल ने छवि और साख के इस पैमाने पर 20 अंक में से। अब विजेंद्र सिंह बिल्लू का एनवेलप खोला है हमने। विजेंद्र सिंह बिल्लू को मिले हैं 14 नंबर, छवि और साख को लेकर 14 मार्क्स इन्होंने अर्जित किए हैं। टॉप 16 तक पहुंचने वाले सतीश राज भारद्वाज का ये आखिरी एनवेलप, देखते हैं इन्होंने कितना स्कोर किया है छवि और साख के इस अहम पैमाने पर। जी, सतीश राज भारद्वाज का ये स्कोर है, इनके नंबर है नामिका 7 अंक लिए हैं सतीश राज भारद्वाज ने। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि छवि और साख के अंक जुड़ने के बाद वो कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने टॉप 6 में अपनी जगह बनाई है।